सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा वक्फ अमेंडमेंट बिल में जब चर्चा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। और दूसरी बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है। और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा। और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूं। और क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट से जब कोई भी निर्णय आता है तो उसका प्रभाव होता है। और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे, रूल्स में भी क्या उसका रखना है। लेकिन ओवरऑल जो पूरे डिटेल तो मैंने अभी जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन जजमेंट को स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया। और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना मतलब चैलेंज करता है, पार्लियामेंट का अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई प्रावधान को लेकर के जरूर चैलेंज कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी अपना मोहर लगाया। सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द किया था। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दलों के सांसद थे और लगातार 6 महीने उनके साथ डिस्कशन करने के बाद पूरे कंट्री के स्टेक होल्डर्स हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, शिया सुन्नी या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हो या ज़कात फाउंडेशन हो, सभी के साथ पूरी कंट्री पे बहुत ही व्यापक रूप से उन पे चर्चा करने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। और जिस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने स्वीकार किया, फिर दोनों सदनों में आज तक के इतिहास में इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई, दोपहर से रात को 2 बजे 2:30 बजे तक। और अब जो हमने दोनों सदनों से कानून पारित किया है, उसमें हर व्यक्ति को संविधान के मुताबिक एक अधिकार मिला। जो पहले वक्फ के विवाद पे कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता था, या सेक्शन 40 जो 2013 में अमेंडमेंट करके कांग्रेस यूपीए की सरकार में जोड़ा गया था, वो संविधान के आर्टिकल 300A को ओवरराइड करता था। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने रेक्टिफाई करके एक संवैधानिक रूप से जो हमने कानून बनाने का काम किया है, तो निश्चित तौर से वो फैसला हम विश्वास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके अनुरूप करेगा। देखिए, कल तक तो सिर्फ अकेले मुस्लिम था और सुप्रीम कोर्ट ने 3 और लोगों को उसमें, जैसे 3 लोगों को, 3 धर्मों के लोगों को, गैर मुस्लिम लोगों को अगर उसमें शामिल करने की इजाजत दी है तो अच्छी बात है। सरकार की भी तो मंशा यही है कि भाई उसमें महिलाएं आधी आबादी है, एक महिला भी उसमें होना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले का आदर किया जाएगा, फैसले के हिसाब से काम किया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, जो सरकार की मंशा है
सरकार भी तो यही कह रही है कि और जो धर्मों के लोग हैं उनको भी उसमें कमेटी में होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो मोहर लगा दी कि 3 और लोगों को रखिए।